बाइजेक्टिव हो, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं कहलाएगा, है ना। दो तीन मैपिंग से समझ लेते हैं। मान लो इधर 1 2 3 है, इधर ए बी सी है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन है मेनी वन और इनटू, मेनी वन और इनटू, और बना दे रहा हूँ, ये कैसा फंक्शन है, है ना। ये कैसा मेनी वन ऑनटो इनटू, लास्ट वाला ऑनटू, है ना। अरे इतना इतना भी मतलब सोचना पड़ रहा है ऑनटू इनटू बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बोल के देख लेते हैं सही होगा कि गलत होगा। बस ऐसे दिख रहा है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है, दैट इज ऑनटू, है ना। अब ध्यान से देखो ये तीनों के तीनों फंक्शन है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, क्या ये फंक्शन है क्या, उल्टा सोचो, है ना। क्या ये फंक्शन है क्या, अरे है क्या, नहीं। क्यों, एक इनपुट में कितना आउटपुट आ रहा है, 2। ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। रीजन मेनी वन था। आपको समझ में आएगा क्यों इन्वर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। यहाँ देखो ए का एक इमेज बहुत बढ़िया, बी का इसका, लेकिन इसका कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन है क्या, नहीं। तो यहाँ भी एफ इन्वर्स मिला क्या, नहीं, है ना। रीजन इनटू, रीजन इनटू फंक्शन, क्योंकि ऑनटो नहीं। यहाँ देखो दो दो रीजन, यहाँ पे तो यहाँ कितना रीजन है, दो दो रीजन है। फंक्शन ऑनटो नहीं उसकी वजह से भी नहीं है, और मेनी वन उसकी वजह से भी नहीं है। समझ आ रही बात। तो एफ तो तीनों है, लेकिन एफ इनवर्स एक का भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका वन वन ऑनटो दोनों होना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट नोट करके लिख लीजिए, है ना, कि इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। अपने मन से लैंग्वेज बना के लिख लो ना, है ना। या इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। डन। हाँ, अब कैसे निकालेंगे, कैसे, तो सिंपली देखिएगा जो बेसिक मेथड है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन तो जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल लिया पहले मैंने कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। ऑब्वियस बात है फंक्शन कैसा है ना। रियल नंबर में अगर बात करूँ तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना। कि अभी हमें पता है कि अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये मेरा क्या है, आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, इनपुट है ना। अगर इनवर्स में बात करेंगे तो ये क्या होगा, आउटपुट, और ये क्या होगा, इनपुट। ये आउटपुट और ये क्या होगा, इनपुट। इट मीन्स, लेकिन हम तो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट। तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो x बराबर कितना आएगा, देखो y माइनस 3/2 आ गया क्या, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, मान लो ये f ऑफ x है ना। तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा, x माइनस 3/2, क्योंकि जनरली हम फंक्शन का इनपुट किसका मानते हैं, x का मानते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, ये हमारा, इसी को कई बार आपको ऐसे भी लिखा रहता है, बोर्ड में करते थे, इसको मान लेते हैं फंक्शन g ऑफ y, और f ऑफ g कितना आएगा, आइडेंटिटी आ जाता है ना। f ऑफ g निकालोगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। या g ऑफ f निकालोगे वो भी कितना आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। तो बोलते थे कि हाँ ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, दो दो तरीके से होते थे, बट अपने को बोर्ड से लेना देना नहीं है ना। तो f इनवर्स कितना आ गया, x माइनस 3/2। लिखिएगा इफ f एंड g आर, एक सेकंड जरूर प्रॉपर्टीज एक साथ दिखा दूंगा, पहले बाद में कर लेंगे प्रॉपर्टीज, पहले कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। इन्वर्स निकाल के दिखाना था, मैं 2-4 फंक्शन दे रहा हूँ, आप इन्वर्स निकाल के दिखाओ। फर्स्ट f दिया हुआ है r प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 10 के पावर x प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है आपको, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना होता है, बस लीनियर तो नहीं दूंगा।
पार्टी कर रहे हैं आप लोग हैं? ये अब क्या फ़ायदा, आप बोलने पे कोई पूछता है तो उसको तो नहीं बोलते हैं। ये चलेगा ही नहीं। अब मैं तो जा रहा हूँ कम, अभी अभी कंप्लेन करता हूँ। सभी लोग खाने पीने में लग रहे हैं। अभी रुको, क्या मंगा रहे हैं वैसे? नहीं वो तो नहीं खाऊंगा, रहने तो फिर। नहीं सर बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही पकड़े आप, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। उसका रीज़न कि मुंह जल जाता है मेरा, इसलिए पीता ही नहीं चाय। हाँ वो सही पकड़े आप। मैं सर रेगुलर लेकिन नहीं पीता हूँ कभी मौका। अब सर प्रॉब्लम क्या है कि मैं नॉन वेजिटेरियन आदमी हूँ। हाँ वेज में मेरे को चलेगा नहीं वो सब। अच्छा आप भी नॉन वेज कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक तो मका मेरे को प्रॉब्लम, फिर भी मैं तो स्प्रे मार के मेरा संडे संडे मेरे को मुंबई में रहता था तो अब यार कुछ मिलता ही नहीं है मुंबई में, वही बड़ा पाव में जिंदा रहो। अब यहाँ सर वो तो थाटीपुर जाता हूँ बस स्पेशल लाने के लिए। मैं इधर मिलता नहीं है सर। अरे हम बैठेंगे तो संडे को, और आपको ऐसी जगह में लेके जाऊंगा, आप लोग तो कहाँ लेके आए हो? 4 महीने से सूखा पड़ा सर, क्या कर रहे हो आप? कुछ देखो करो, बताना मुझे। ठीक है पक्का 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 बताना। हाँ उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया, नॉन वेज मत खाना बेटा 1 हफ्ते बाद। ग्वालियर में मुझे लग रहा है जस्ट में 4 महीने हो गए, मैं एक ही दिन पिया हूँ बियर। 4 महीने नहीं बियर ही पीता हूँ। कॉलेज में एक बार ट्राई किया था बस। हाँ एक बार लाइफ में एक ही बार पिया हूँ, वो भी दोस्त का बर्थडे। पीना तो पड़ेगा ही ना, तो आप बोल ही नहीं सकते वरना जूते पड़ेंगे। ठीक है भाई चलो आज टेस्ट कर ही लेता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ सर आदत नहीं, मेरे को 2 साल भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है ना, हाँ वही शौक होनी चाहिए अपने को बस। हाँ इतना अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए। एग्जैक्टली बस। मैंने बात करा दी, अब आप लोग आपस में जाइए। तो सर पहले भी अपन बात कर चुके थे इस बारे में। मिल नहीं रहा है। टाइम नहीं, और वो पूरी पेमेंट नहीं आ पा रही। बात इधर है अभी। ये सही बोले आप। पूरी पेमेंट नहीं आ पा रही। समस्या यही है। इसमें क्या हो गया अभी? सवाल तो अब लेके आया हूँ, अभी दूंगा ना। हाँ उसमें लॉग ले लेंगे है ना, लॉग ले लिए। हाँ इसका ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर एग्जैक्टली है ना, क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। इसमें सिंपली वो तो कर लेंगे। एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2, 2 को इधर भेज देंगे क्या, तो y माइनस 2 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ये -1 इक्वल टू एक्स। वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस क्या लेंगे वो डोमेन देख करके। ध्यान देना तो 2 आएगा तो x इक्वल टू कितना गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट y -2, तो डोमेन दिया रहेगा है ना। पक्का देखना डोमेन दिया रहेगा, उसके हिसाब डोमेन के बेसिस पे क्या करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे है ना। मान लो डोमेन दे दिया -1 से छोटा तो नेगेटिव लेंगे, डोमेन दे दिया -1 से बड़ा तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो डोमेन पक्का देगा, बिना डोमेन के सवाल नहीं देगा, वरना 2 आंसर आएंगे। और कभी भी एक फंक्शन का 2 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही करेगा है ना। क्योंकि जनरली क्वाड्रेटिक कैसा होता है मेनी वन, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, उसको बीच से काटना पड़ेगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा है ना। समझ आ रही बात? तो बाद में लिखवाऊंगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, मिल जा सभी तो कर लोगे अच्छा वाला। एफ फास्ट 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 जल्दी 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -x/2।
इतना टाइम भी लेंगे तो फिर कैसे चलेगा बोलिए। फंस गया पहले में, फर्स्ट में निपट गया ना। हाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक। अरे कुछ नहीं, y बराबर कितना हो गया, कुछ ln फलन नहीं आएगा, t प्लस 1/t, 2y आ गया क्या, बस t में क्वाड्रेटिक बन गया, हो गया खत्म सवाल। t स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1 इक्वल टू 0। t का रूट क्या हो जाएगा बोलो, माइनस b, तो 2y प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आ गया क्या अपॉन 2, हो गया। आंसर बताऊं क्या, हाँ 2 आएगा, है ना, कौन सा रिजेक्ट होगा, हाँ तो प्लस लो कि माइनस लो, प्लस वाला है ना, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ से बाहर आ जाएगा ना, और बाहर आ जाएगा, देखो ना, ये 2 2 कट जाएगा ना, तो e के पावर x बराबर कितना आ गया, e के पावर x बराबर आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा ln y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। अब तो देखो जो y की वैल्यू क्या है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से क्या है इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ध्यान से देखो, इसकी जो वैल्यू है अगर मैं इसका अंडर रूट लूँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जो x है मेरा, है ना, इनपुट क्या है मेरा 0 से इन्फिनिटी, है ना, इनपुट क्या है मेरा 0 से इन्फिनिटी। डन, ये जो आउटपुट आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए 1 से इन्फिनिटी। डन, सेकेंड वाला तो आसान है ना, सीधा e की पावर कर दो, कितना आ रहा बताना, आ रहा है क्या, इसको इधर लेके आ जाओ ना, x को यहाँ तक पहुँच गया, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, है ना, और e के पर y को t मान लो थोड़ी देर के लिए, e के पर y को क्या मान लो t, अब स्क्वायरिंग कर दो, तो t स्क्वायर माइनस 2t x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, है ना, तो t स्क्वायर माइनस 2tx माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर से वही क्वाड्रेटिक लगा दो, खत्म हो गया सवाल। t बोले तो e के पावर y बराबर कितना आ गया 2x ना, 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर
-4/2, अच्छा 2 कट जा रहा नहीं है ना? अरे फिर तो प्लस 4 आएगा ना है ना? 4x स्क्वायर प्लस अच्छा 4 सर प्लस वो वही बनेगी क्या बात तो वही बन जाएगी फिर वापस वहीं पे आ गए क्या? वहीं से घूम फिर के वहीं आ गए। व्हाट इज दिस? अरे हमें अरे एक से निकालना था ना हमें, वही तो e की पावर x पे होना था हमने उल्टा कर दिया। कब यहाँ तो पहुँच गए मेरा वेरिएबल कौन है? x है ना? वी हैव टू फाइंड व्हाट x। तो x बराबर कितना आ गया? आंसर तो यहीं पे है। x बराबर कितना आ गया? t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, सॉरी सर t स्क्वायर माइनस 1/2t, तो बाई 2 इंटू टी हो गया, सॉल्व हो गया। 2 e के पावर y माइनस 1 बाई या माइनस e के पावर माइनस पहले बोलना चाहिए था। आ गया आंसर। यहाँ दिख रहा है, यहाँ माइनस, ये दिख रहा है, यहाँ प्लस था बस, तो प्लस था, यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस आया बस, है ना? यहाँ पे क्या दिया था नीचे? प्लस दिया था बस, तो इसका ये आएगा यूज, है ना? तो एक्सपोनेंशियल का लॉग आएगा, लॉग का एक्सपोनेंशियल आएगा। डन? तब फटाफट सवाल करके दिखाओ और क्या। ऐसे पहले को प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, फिर आता हूँ सवाल पे। लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। The inverse of a function is always unique। ये सब स्टेटमेंट आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में काम आएगा। The inverse of a function is always unique। Second, the inverse of a function is also a bijective function। The inverse of a function is also a bijective function। f इनवर्स का अगर वापस इनवर्स लेंगे तो वही सेम फंक्शन मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डोमेन रेंज क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो हाँ देखो इसका यूज कैसे करेंगे ना, आता सबको है, उसका यूज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी ना कई बार ना टफ सवाल दे देगा, एफ दे देगा टफ, आप उसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, ऐसा दे देगा आपको, और पूछेगा क्या फाइंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स पूछा है, तो उसके लिए एफ इनवर्स क्यों निकालेंगे हम? एफ का क्या निकाल देंगे? डोमेन। अरे समझ में आ रही बात? दैट इज द कॉल एप्लीकेशन। अब ये बात पता, लेकिन इसको हम क्वेश्चन यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर रेंज ऑफ एफ इनवर्स नहीं निकल रहा, अरे निकालने की जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है, एफ इनवर्स का आपसे रेंज पूछा, आप एफ का क्या निकाल दो? डोमेन निकाल दो। आपसे एफ इनवर्स का डोमेन पूछा है, आप एफ का क्या निकाल दो? लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूँ वरना यूज नहीं कर पाएंगे। लिखिए, टू फाइंड द रेंज ऑफ इनवर्टिबल फंक्शन, to find the range of invertible function, to find the range of invertible function, comma, find the domain of f, find the domain of f। तो इनवर्स का डोमेन रेंज निकालने के लिए इनवर्स फंक्शन का निकालना जरूरी नहीं है ना? f से ही काम चल जाएगा। बहुत काम का स्टार मार्क लगा देना, और एक और स्टार मार्क वाली प्रॉपर्टी लिखिएगा। ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट नॉट वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना? जैसे यहाँ देखो ये पॉइंट कितना होता है 0,1, तो लॉग पे क्या आएगा 1,0, उल्टा आएगा, सिमेट्रिक। लिख ले सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। इसका यूज कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना है, सवालों में यूज करना जरूरी है, पता सबको होता है। लिखिएगा, मानते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा, है ना, लाई, लेट अल्फा, लिखते जाओ फटाफट जल्दी जल्दी, सवाल पे आएंगे फिर। लेट अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ अल्फा बराबर क्या होगा? बीटा, ये आएगा ना भाई, अल्फा बीटा अगर लाइज कर रहा है फंक्शन पे, तो एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा? बीटा।
मतलब तो यही एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। सो इसका एक और मतलब है कि एफ इनवर्स बीटा की वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं? अल्फा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात? एफ इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा। दैट इज इसका मतलब क्या हो गया? बीटा कॉमा अल्फा। ये कहाँ लाई करेगा? लाइज ऑन एफ इनवर्स एक्स। तो आपसे क्या पूछेगा पता है? फाइंड एफ इनवर्स बीटा। आप एफ इनवर्स बीटा मत फाइंड करो, है ना। आप क्या फाइंड कर दो कि किस अल्फा के लिए क्या आ रहा वाई का वैल्यू बीटा। समझ रहे? यहां हमसे पूछा एफ इनवर्स बीटा, ये बताइए, ये मतलब इस इनपुट पे आउटपुट या कितना आएगा ये बताइए। हम उल्टा कर देंगे, हम ये देख लेंगे कि मेरा आउटपुट बीटा कब आ रहा है, तो वहां से क्या मिलेगा? अल्फा। और वो पूछा भी क्या है हमसे? अल्फा। हमसे अगर पूछा एफ इनवर्स बीटा की वैल्यू तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो अल्फा की वैल्यू बताइए, है ना। यहाँ पे अल्फा क्या है? इनपुट, जिसके लिए आउटपुट क्या आ रहा है? बीटा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इस पर एक सवाल करा तो जल्दी से लिखिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग से निकल गया ना। हाँ, वो बताया था ना गॉफ और फॉग वाला स्टेटमेंट लिखो, तो उसके बाद सवाल करता हूँ। लिखिएगा इफ एफ ए टू बी, इफ एफ ए टू बी, है ना, बोलने की जरूरत नहीं, बाइजेक्शन है, और जी बी टू ए एंड जी बी टू ए इज द इनवर्स ऑफ एफ, इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन एफ ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा? आई बी। क्या बोलेंगे इसको? आई बी, क्योंकि आएगा आइडेंटिटी फंक्शन एक्स आएगा, है ना। लेकिन जो एक्स आएगा ये देख रहे ध्यान से इधर ही, एग्जैक्टली किसका आएगा? जी अंदर है ना, किसका आएगा? यहाँ से आएगा। एक्स कहाँ से आएगा? सेट में। याद करो एफ ऑफ जी डोमेन कहाँ से लेंगे? जी से, एफ से, है ना। एंड जी ऑफ एफ की बात करेगा तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, एक्स नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो एक्स आएगा वो कहाँ से आएगा? एफ। एफ मतलब कहाँ से? एस। लिख लीजिए, मैंने बताया था, सवाल किए थे तुम, दोनों एक्स आए थे। इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स। या एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ये भी कितनी होती है? एक्स। लिख लीजिए, इसी का हम पूरा यूज करते हैं आईटीएफ में, याद आ रहा है? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है ना, या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो भी क्या होता है? एक्स होता है। और यहीं से हम सेकंड चैप्टर की तरफ लीड करेंगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। डन, चलो प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सवालों पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल करते हैं। लिखिएगा फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1। देन फाइंड एफ इनवर्स 28 इक्वल टू, एफ इनवर्स 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख पा रहे हैं क्या? 3 हो जाएगा क्या? आपसे पूछा एफ इनवर्स 28 की वैल्यू बताइए। आप ये सोचो कि एफ की वैल्यू 28 कब आएगी, है ना। यहाँ पे एफ इनवर्स का 28 क्या है? डोमेन। एफ का इसको क्या बना दो? रेंज। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 28। कब आएगा भाई? जब एक्स क्यूब बराबर 27 हो जाए, मतलब एक्स बराबर कितना हो जाए? 3। आंसर कितना आ गया बोलो? 3। सिंपल। तो उसके लिए एफ इनवर्स निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, है ना, उल्टा कर लेंगे डोमेन रेंज को। डन। जी वाले सवाल कराता हूँ, सिंपल लिखिएगा। एफ डिफाइन किया है आर माइनस ए बाई बी टू आर, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x plus 3 upon 6x minus alpha, 6
6x minus alpha. Stop. Find the value of alpha. Find the value of alpha for which f of x is equal to x. जल्दी से बता दो. अरे ऐसा सिचुएशन बनता तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स. अच्छा ये भी लिख लो, नहीं तो यही आएगा ना भाई. लिख लो, पता है कि यूज नहीं कर पाता, अभी तो कोई यूज नहीं कर पा रहे. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब क्या हो गया, एफ खुद का क्या है, इनवर्स है. तभी तो जैसे आप जी ऑफ एफ बराबर एक्स लिखते हो, तो जी ऑफ एफ बराबर एक्स लिखते हो, इसका मतलब क्या है, जी इज वॉट इक्वल टू जी इज वॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. तो यहाँ एफ और जी दोनों सेम है ना. तो ये अगर ये आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ इनवर्स एक्स. जल्दी से इसका इनवर्स निकालो, इसके बराबर कर दो. इतना टाइम क्या लग रहा है. इसका इनवर्स कितना आया, कितना, ये कभी सही नहीं आ रहा. किसी का बताएंगे इनवर्स. क्या एक्स वाई को इंटरचेंज करना भी नहीं आ रहा. थ्री प्लस, हाँ दैट इज करेक्ट. अल्फा एक्स प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा. ये आ रहा है क्या, 6x माइनस 5 ना, ये आ रहा है. और एफ एक्स कितना दिया होगा, 5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा. तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू कितनी ले लूँ, दिख रहा है 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर. ऐसे बाकी अगर सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ना दोनों का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो. डायरेक्ट जैसे r माइनस a बाई बी लिखा है, a बाई बी की वैल्यू अल्फा बाई 6 होगी. उधर रहेगा तो वो उसके लिए उसका डोमेन दिख जाएगा. अगर उसकी वो निकालेंगे, रेंज जो है वो 5 बाई 6 होगा. 5 बाई 6 हो जाएगा. तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा भी 5 होगा. डन हो गया है. तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स आ रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है ना. एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए. डन. अगला सवाल लिखिएगा.
हुआ ही है। देखिए लेट एफ आर माइनस 3 से आर, ठीक है, आर माइनस 1 यहाँ दिया कोड में, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और g दिया हुआ है r टू r g ऑफ x बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ बोल रहा है कि x की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालिए जिससे f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x बराबर कितना हो जाए 13/2 हो जाए। देखो फिर से एक आसान आ गया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, सम निकालना है याद से, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए क्वेश्चन सेटिस्फाई करे। गुड आफ्टरनून। बनाते रहो तो कूटूंगा पक्का। हाँ शायद, हाँ 5 इज द करेक्ट। इतना टाइम लग रहा है, हाँ मतलब बोला ये बच्चों वाले सवाल में मुझे इतना टाइम दे देंगे क्या मतलब। इसका इन्वर्स निकाल दो, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स को कॉमन ले लिया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो इसका इन्वर्स आ गया 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस जी इन्वर्स के तो आसान है ना, x प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2। तो ये तो करो कम से कम, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, सम ऑफ रूट कर दो, रूट निकालने के चक्कर में मत रहना, सीधा सम ऑफ रूट कर देंगे माइनस b/a। हाँ चलो उससे भी हो जाए तो अच्छी बात है, चलो ये भी हो गया। देखो इनवर्स अच्छा अच्छा सवाल है, निकल के दिखा दो। इनवर्स 8 के पावर 2x माइनस 8 के पावर माइनस 2x अपॉन 8 के पावर 2x प्लस 8 के पावर माइनस 2x, x एलिमेंट ऑफ माइनस 1 से 1, इन्वर्स निकालिए इसका। हिंट देता हूँ है ना, कर रहे होते हैं ऐसे नहीं निकलेगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसा करते रह जाएंगे, कभी नहीं आने वाला। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो है ना, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक लाइन दो लाइन में आ जाएगा, करना करते रह जाओगे। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है, हाँ
इसको नीचे कितना मान लो 1 है ना, लगा दो, इधर लगा तो कितना आएगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब जैसे इधर किए बिल्कुल सेम वैसे उधर करना है ना, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे ना ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 8 के पावर 2x। फिर क्या किया हमने, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाया, जो इधर करेंगे बिल्कुल सेम उधर वही करना है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, तो इसमें से इसको माइनस करना है, जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -2 टाइम्स 8 के पावर, ये 2 से 2 कट गया क्या, अब ये पावर देखो ऊपर लेके चले जाओ, कितना आ गया -8 के पावर 4x आ रहा है क्या, बस अब बचा क्या सवाल में, थोड़ी देर की चाहो तो उसको क्या मान लो t मान लो है ना, या t जरूरत पड़ रहा है क्या मानने का, क्यों मानना t, लॉग ले लेंगे ना, सीधा सीधा आता रहा है ना, तो ये माइनस आ रहा है क्या सच में, -y नेगेटिव हुआ मतलब नहीं हाँ माइनस यहाँ से लेके जाओ उधर, यहाँ क्या कर दो 1 माइनस y कर दो, 1 माइनस वाई इधर प्लस, अब लॉग लो दोनों तरफ, इधर कितना आ गया ln y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई है ना, और इधर कितना आ जाएगा 4x ln 8, तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1/4 ln 8, ये आ गया आंसर। डन, आ गया आंसर। हाँ 1 नीचे जो ln 8 है उसको चाहो तो ऊपर भी लेके जा सकते हैं है ना, इसमें लेके गया तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा log e टू द बेस 8, उल्टा हो जाता है ना, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इसमें फंसेंगे, बाकी कहीं नहीं फंसोगे इन्वर्स निकालने में, इसमें फंस सकते हो, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लेंगे, बस खत्म हो गया। अब एक सवाल तो वैसे दिखा नहीं, तो एक और पहले करा दे रहा हूँ, 2024 का सवाल है, मान लो कभी ना सॉल्यूशन पूछेगा आपसे कि f ऑफ x बराबर कितना, f इनवर्स x, इसका सॉल्यूशन बताइए है ना, जब दोनों कितनी बार एक दूसरे को कट करेगा, तो हमें पता है कि y कट x का मोड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, समझ में आ रही बात है ना, तो अगर ये fx जो मेरा है और जो मेरा f इनवर्स है, दोनों अगर एक दूसरे को टच करेगा तो कहाँ करेगा, y इक्वल टू x पे करेगा, सिमेट्री से अगर देखा है तो 90% केसेज में ये काम कर जाता है, एक से दो जगह फेल होता है, तो मैं fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व क्यों करूँ, मैं सीधा f ऑफ x बराबर x को सॉल्व ना कर दूँ, अरे ये सुनो है ना, ये फंक्शन क्या है y इक्वल टू f ऑफ x, और ये फंक्शन क्या है y बराबर x, और ये y बराबर क्या है f ऑफ x, तो और ये है f इनवर्स, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, समझ आ रही बात, उससे भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा है ना, इससे सवाल देखने को मिला नहीं, मैं इसमें एडवांस से पूछ नहीं सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब सवाल में थोड़ा सा अच्छा वाला कराता हूँ, जो पूछता है इस तरह का सवाल पूछ सकता है, चलो इस पर एक सवाल करा ही दे रहा हूँ, लिखिएगा सवाल, सोच समझ के आंसर करना। f दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी और ये -1 से इन्फिनिटी, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x है ना, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, ऑप्शन दिया हुआ है, कितने सॉल्यूशन होंगे,
उसका ये आंखें खुला रखेगा तब ना। एग्जैक्टली वो जानबूझ से करेंगे, टफ को तो ऐसे ही बनाएंगे ना। फर्स्ट ऑप्शन देगा 2 सॉल्यूशन, अब धोखा खा जाएंगे। कितना आ रहा है 0 और 3 आ रहा है क्या, बट 0 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड है ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला 1 से इन्फिनिटी है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना अननेसेसरी आपका सवाल गलत हो जाएगा है ना। यही तो स्विफ्ट वर्जन है, पहले ऐसे सवाल आते थे ट्रिपल में, इतना ईजी कि बच्चा छोड़ ही नहीं सकता, और बनाएगा तो गलत ही हो जाएगा। कितने आ जाएंगे 1 सॉल्यूशन, ना कि 2 सॉल्यूशन। अगला आंसर बताइएगा। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो फाइंड एफ इनवर्स 0, फाइंड एफ इनवर्स 0। क्यूबिक आ रहा है क्या, है ना। एफ इनवर्स 0 निकालना, तो आप ये छोड़ दो, आप ये समझो कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, है ना, इसका वैल्यू 0 कब होगा, बोला तो उल्टा कर देना। मान लो अल्फा पे हो रहा, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। कब होगा, अल्फा 2 आ रहा है, 1 पे आ रहा है गधेड़े, अल्फा इक्वल कितना आ रहा है 1। एक ही वैल्यू हो सकता है, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप निकालोगे भी बाकी फैक्टर तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, है ना। अगर आप निकालोगे भी, निकाल लो, अगर अल्फा है तो अल्फा माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर अल्फा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अल्फा माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 अल्फा और माइनस 3 ना, प्लस 3। इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0। एक से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना, हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं है, फिर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ सकता है, 2 पॉसिबल नहीं है ना। तो क्यूबिक में जनरली वो क्या लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं सॉल्व करने के लिए। सवाल लिखा जाए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3, ठीक है, और जी ऑफ एक्स दिया है एक्स टू द पावर बी प्लस सी। अच्छा एक चीज चलो इधर बता देता हूँ, अगर मुझे लिखना हो गॉफ का इन्वर्स क्या आएगा, बता सकते हैं गॉफ का इन्वर्स क्या आएगा, क्या फॉग उल्टा है ना, क्या आएगा फॉग, ध्यान रखिएगा। अरे मैट्रिक्स में तो वही करते थे, उल्टा से स्टार्ट करेंगे ना, ये नहीं कि जी इनवर्स एफ इनवर्स लिख दिया, आसान नहीं है, सॉरी ये नहीं लिखी, ये नहीं होता है, गलत लिख दिया मैंने। हाँ एफ इनवर्स जी इनवर्स ये होगा, फॉग नहीं होगा, एफ इनवर्स जी इनवर्स उल्टा, जैसे अपन मैट्रिक्स में करते थे, है ना। ये गॉफ का ये सब प्रॉपर्टी, ये सब स्टेटमेंट डिवीजन में आ जाएगा आपको, है ना। तो गॉफ का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इंटू जी इनवर्स, है ना, उल्टा चलता है हमेशा, याद रखिएगा। तो बिल्कुल याद करना है इसको, तो मैट्रिक्स से याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, क्योंकि इसमें भी सवाल में आ गया है, इफ एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/2
पावर 1/3। आपसे पूछ रहा है कि फॉग a इंटू सी प्लस गॉफ b की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके पहले तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। जल्दी से वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। एफ ऑफ जी निकाल लिया। एफ ऑफ जी कितना आ गया, ए एक्स के पावर बी प्लस सी माइनस 3 आ गया क्या। तो यहाँ से एफ ऑफ जी प्रॉपर निकाल कर उसका क्या कर दो, इनवर्स निकाल दो। वाई मान लो इसको, वाई इज इक्वल टू ए एक्स के पावर बी प्लस ए सी माइनस 3। कितना आ गया यहाँ से एक्स बराबर वाई माइनस ए सी प्लस 3 आ रहा है क्या, डिवाइड बाई ए पावर 1/b आ रहा है क्या। ये x मान लो, अब इसको चेंज कर दो, ये आ रहा है एफ इनवर्स। और ये किसके बराबर दिया है, x माइनस 7/2 पावर 1/3। कंपेयर कर लो, आ गया b की वैल्यू। देखो अरे इनवर्स तो बहुत इजी है ना इसका निकालना, सिर्फ ऐसा कर दो। और इनवर्स आ गया, वो दिया हुआ है कि इनवर्स कंपेयर करके बता दीजिए एबीसी की वैल्यू कितनी आ रही है। ए की वैल्यू 2 आ रही है क्या, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए और बी पहले निकाल लो। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। अब यहाँ से कंपेयर करके क्या निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो, है ना। माइनस ए सी प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, तो 10 आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी क्या। ये लो, बस अब बचा क्या सवाल में, पूछा क्या है, फॉग ऑफ ए सी, मतलब ए सी मतलब कितना हो गया 10 ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ 10 पूछा आपसे, एफ ऑफ जी ऑफ 10 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ बी, बी कितना है भाई 3, ये पूछा है। बस वैल्यू पुटिंग कर दो ना यार, क्योंकि ए बी सी तो सब निकल गया ना। ए 2 तो ये हो गया 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 सॉरी, ये हो गया x के पावर 3 प्लस 5। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जी ऑफ 10 निकालो। जी ऑफ 10 कितना आ रहा है, 1005 आ रहा है क्या, और 1005 रखेंगे एफ में तो कितना आएगा 2010 माइनस 3, तो 2007 आ रहा है क्या। तो इधर आ गया 2007 प्लस, अब उधर जाओ जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो पहले एफ ऑफ 3 निकालो, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है क्या, और जी ऑफ 3 कितना आ रहा है 32 आ रहा है क्या, 2039 आ रहा है क्या, देखो तो इतना टाइम तो लग रहा है, तो फटाफट तो सिंपल सिंपल दिख रहा है। जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। तो 2007 तो अकेले एक ही आ रहा है गधे। हैं? हाँ बाकी लोग निकालो, खुद से निकालो। ये आ रहा है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है निकालने में वैल्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर फंस रहे हैं। वैल्यू में क्या दिक्कत आ रही है निकलने में। हो गया, आ रहा है 2039। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करता हूँ ना, डिफरेंट ढूंढो, तो सीधा सीधा हो गया। आ सकता है ऐसे सवाल मेंस में आए भी हैं। देखिए लिखिएगा, इफ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत प्यारा सवाल है, अब क्वेश्चन लगा मैं इससे पहले नहीं आते थे, एडवांस
से कॉपी पेस्ट मारा है. लेट f of x बराबर ax plus cos x is invertible function, then find a. एक मैं करा रहा हूँ, अगला आप कीजिएगा. इन्वर्टिबल, then find a. अब मैंने बताया था आपको अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मोनोटोनिक होगा. मोनोटोनिक बोले तो 1 1 होगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना. 1 1 होना चाहिए. तो ये तो है लेकिन ये तो नहीं है ना, है ना. तो अब ऐसे इंडिविजुअली निकालना पॉसिबल नहीं. तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट मेथड? डिफरेंशिएबल मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे. एओडी ये लगाएंगे यहाँ पे. बाकी ये सब वापस एओडी में पढ़ेंगे डिटेल में. तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? a माइनस साइन एक्स आ रहा है क्या? ये या तो ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0. ये होगा तो भी चलेगा, ये होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए. एक ही ग्राफ में इंक्रीज करा फिर डिक्रीज भी कर गया, नहीं चलेगा. अगर इंक्रीज करा तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, डिक्रीज करा तो कंटिन्यूसली डिक्रीज. अब इसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई? ए की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स. ए की वैल्यू साइन एक्स से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. ये कैसे पॉसिबल है भाई? जब मैं ए को क्या करूँ? साइन के बड़ी वैल्यू से बड़ी कर दूँ, क्योंकि हमेशा होना चाहिए ना वैलिड. फॉर ऑल एक्स वैलिड होना चाहिए, है ना. आंसर कितना क्या बोलो? ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये आंसर आ गया. और यहाँ से तो आंसर आ सकता है ना. ये ऑलवेज क्या हो जाए? साइन एक्स से छोटा हो जाए. ऑलवेज कब छोटा होगा? जब इसका सबसे छोटे वैल्यू से छोटा कर दो. साइन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है? -1. तो a लेस देन इक्वल टू -1. मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया? एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों सेटिस्फाई करेगा, है ना. तो इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. हाँ, और ऑन टू के लिए कंडीशन क्या लग जाएगा? ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. तो ऐसे भी 0 आ भी नहीं रहा. अगर आता तो क्या करते? उसको हटा देते, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी. तो 1 1 तो f x बता देगा. ऑन टू कौन बताएगा? ये, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं. तो ए 0 मतलब बाकी कुछ भी ले लो. ए 0 मतलब बाकी कुछ भी ले लो. ये कहाँ से कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. कॉस बीच में बेचारा उछलता रहेगा, है ना. -1 से -1 से 1 घूमता रहेगा बेचारा, है ना. कॉस का ऑन टू में कोई भी रोल नहीं, है ना. वो एक्स अकेला चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना. समझ में आया थोड़ा बहुत? एक सवाल करके दिखा दो. सिमिलर है. इफ f r f of x बराबर x³ प्लस a प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 is an invertible, find range of a. Find range of a. Find range of a. करो बेटा से जल्दी से. है ना. क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या? अब वो क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए? या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज निगेटिव. लेकिन उसका ए तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ऑलवेज क्या हुआ? ग्रेटर देन 0. अरे देखो ना, ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना भाई. तो कैसा बनेगा ये? अपवर्ड पैराबोला.
अब अपवर्ड पैराबोला में ये हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो डी क्या हो जाएगा, निगेटिव, खत्म हो गया सवाल। डी क्या कर दो, लेस देन 0, यही आपका आंसर है। डी लेस देन 0 कर दो। हाँ, अगर यहाँ पे भी वेरिएबल होता है एक ही जगह, यहाँ भी अगर ए होता तो फिर एक बार क्या करते इसको, अपवर्ड पैराबोला बनाता है, एक बार क्या बनाते इसको, डाउनवर्ड। लेकिन ये डाउनवर्ड तो बनेगा ही नहीं, तो अपवर्ड ही बनाना पड़ेगा। हाँ, जो भी आ रहा हो, अपवर्ड में क्या कंडीशन लग जाएगा, डी लेस देन 0।